नमस्कार, स्वागत है दिल्ली राज्य मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में, जिसका कि आयोजन यहाँ पर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया जा रहा है। आज फाइनल मुकाबले, यह मुकाबले जो कि खेले जाएंगे महिला भार वर्गों में और पुरुष भार वर्गों में। महिला भार वर्गों की बात करें तो हम 11 वजन वर्ग हैं, जिसमें विभिन्न वजन वर्गों में मुकाबले खेले जाएंगे। और पुरुष भार वर्गों की बात करें तो 12 मुकाबले पुरुष भार वर्गों में खेले जाएंगे। और आज के मुकाबले रोचक मुकाबले, यह मुकाबले जो कि 16 तारीख से ये प्रतियोगिता प्रारंभ हुई थी और आज इसका फाइनल डे। आइए ले चलते हैं आपको एक्शन की ओर। महिलाओं का दूसरा मुकाबला प्रारंभ हो चुका है। 50 किलो भार वर्ग में यह मुकाबला है। महक जो कि न्यू दिल्ली ए की मुक्केबाज रेड कॉर्नर में है और उनको चुनौती दे रही है नीलम जो कि वेस्ट दिल्ली सी की मुक्केबाज। दोनों के मध्य चलता है यह मुकाबला। पहला चक्र प्रारंभ हो चुका है और 50 किलो भार वर्ग का यह मुकाबला चलता हुआ एक दूसरे पर प्रहार क्षमता का प्रयोग करती हुई दोनों ही मुक्केबाज रेड कॉर्नर की प्रयास अच्छे हैं उनके। स्टेट पंचेस का प्रयोग कर रही हैं। देखना होगा क्या इसको पूरी तरह से सफलताओं में परिवर्तित कर पाएंगी। ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज डिफेंस में ज़्यादा खेलती हुई प्रयास अच्छे हैं और रेफरी की भूमिका का निर्वाह कर रही हैं नेहा। प्रयास अच्छे हैं, ये प्रयास अच्छा था, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रहार क्षमता का प्रयोग करती है ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज। प्रयास अच्छे उसके पीछे हटते हुए प्रयास कर रही हैं। एक अच्छा प्रयास है उनका, अपनी प्रतिद्वंदी को पूरी तरह से देखती समझती हुई और फिर उसके बाद प्रहार क्षमताओं का प्रयोग करती हुई। यह रणनीति उनकी बहुत अच्छी, लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहार क्षमताओं का प्रयोग कर रही हैं। देखना होगा क्या इन क्षमताओं को पूर्णतः सफलताओं में परिवर्तित कर पाएंगी। एक अच्छा प्रयास ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज का, बहुत ही सुंदर स्ट्रेट पंच के साथ पूरी तरह से टारगेट एरिया पे लैंड किया अपने मुक्कों को। ये रणनीति उनकी बहुत ही अच्छी। स्ट्रेट पंच, डिफेंस बहुत अच्छा है उनका ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज का। अगर हम बात करें रणनीति बहुत अच्छी, डिफेंस भी बहुत अच्छा, पीछे हटकर प्रहार करती हैं। हालांकि रेड कॉर्नर की मुक्केबाज प्रयास करने के लिए आगे बढ़ती हुई मगर उस प्रयास को पूरी तरह से सफलताओं में परिवर्तित कर पाने में नाकामयाब। अच्छे प्रयास, लगातार प्रहार क्षमता का प्रयोग करती हुई पहला चक्र चल रहा है और पहले चक्र में बढ़त बनाने की कोशिश है यहाँ पर ब्लू कॉर्नर के पक्ष में। यह मुकाबला जाता हुआ एक अच्छा रणनीति और इसी के साथ इस चक्र की समाप्ति, पहले चक्र की समाप्ति। दूसरे चक्र की शुरुआत हो चुकी है। यह मुकाबला चल रहा है 54 किलो भार वर्ग में। कविता चांद जो कि सेंटर रेलवे सेंटर ईस्ट की मुक्केबाज और रेड कॉर्नर में है और उनको चुनौती दे रही हैं श्वेता वेस्ट सेंटर की मुक्केबाज। दोनों के मध्य चलता है ये मुकाबला। दूसरा चक्र चल रहा है। कविता प्रहार क्षमता का प्रयोग करते हुए प्रथम प्रयास जरूर कर रही है मगर उनको उनकी सफलताओं को पूर्ण कर पाने में नाकामयाब हो रही हैं। देखना होगा क्या इस प्रयास को पूर्ण कर पाने में कामयाब होती हैं। अच्छा प्रयास है, रेफरी द्वारा निर्णय लिया गया मुक्के के अंदरूनी हिस्से का प्रयोग ना करें, यानी कि ओपन ग्लव प्रहार ना करें, कॉशन दिया गया यहाँ पर रेफरी द्वारा। एक दूसरे को पकड़ते हुए यहाँ पर रेफरी द्वारा दोनों ही मुक्केबाजों को रिंग के मध्य आकर निर्देश दिया गया कि मुकाबले को खेले। प्रयास, अच्छे प्रयास पूर्ण करते हुए मुकाबला बड़ा कड़ा मुकाबला है इस भार वर्ग की। अगर हम बात करें तो 54 किलो भार वर्ग में ये महिलाओं का मुकाबला चल रहा हुआ। स्ट्रेट जैब के साथ आगे प्रहार क्षमता का प्रयोग करते हुए स्ट्रेट जैब। प्रथम प्रयास जरूर कर रही हैं यहाँ पर कविता मगर उस प्रयास को पूरी तरह से असफल करती हुई श्वेता ब्लू कॉर्नर में। श्वेता वेस्ट सी की मुक्केबाज, उन्हें निर्देश दिया गया था, रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया अंदरूनी हिस्से से घूमे नहीं, घूमना पकड़ना नियमानुसार सही नहीं है। डिफेंस बहुत अच्छा है।
प्रथम प्रयास कर रही है यहाँ पर कविता, मगर उस प्रयास को पूर्ण सफलताओं में परिवर्तित करना बहुत जरूरी है। लक्ष्य पर सांधने होंगे अपने मुख के, तभी कोई फायदा हो पाएगा, अन्यथा ऐसे प्रहारों का उनको कोई अधिक लाभ नहीं होगा। और ये दूसरा चक्र चल रहा है, दूसरे चक्र में बढ़त बनाने में कामयाब है अभी तक ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज। देखना होगा क्या इन क्षमताओं को अंकों में परिवर्तित कर पाई हैं ये मुक्केबाज। इसी के साथ दूसरा चक्र समाप्त हुआ, तीसरे और निर्णायक चक्र की शुरुआत हो चुकी है। कविता चांद रेड कॉर्नर में सेंटर ई की मुक्केबाज और श्वेता वेस्ट सी की मुक्केबाज ब्लू कॉर्नर में। दोनों के मध्य चलता है यह मुकाबला। तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र देखना होगा यहाँ पर आप अपने खेल कौशल को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। 54 किलो भार वर्ग का महिलाओं का ये मुकाबला चल रहा है। फाइनल मुकाबला स्वर्ण और रजत पदक के लिए अपनी पूर्णतः दावेदारी को सिद्ध कर रही हैं दोनों ही मुक्केबाज। देखना होगा स्वर्णिम सफलताएं अपने आप को कौन दिला पाने में कामयाब होगा। प्रयास अच्छा है, स्टेट पंचेस के साथ आगे बढ़कर प्रहारक क्षमता का प्रयोग करती हुई प्रथम प्रयास जरूर कर रही है रेड कॉर्नर की मुक्केबाज कविता, मगर उन प्रयास को पूरी तरह से सफलताओं में परिवर्तित कर पाए ऐसा उनके लिए अभी लक्ष्य नहीं दिखता हुआ, क्योंकि अपने प्रहारक क्षमता को बीच में ही रोक लेती हैं। फुटवर्क के साथ आगे जाए तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अपने प्रयासों को आगे बढ़कर प्रहार करें। और यहाँ पर निर्णायक द्वारा उनको सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया कि वह अपनी कोहनी का प्रयोग ना करें, कोहनी का प्रयोग ना करें। उन्हें रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया आप अपने प्रतिद्वंदी को पकड़े नहीं, पकड़ना जकड़ना नियमानुसार सही नहीं है। प्रयास अच्छे हैं, उन प्रयासों को पूरी तरह सफलताओं में परिवर्तित करती हुई आगे बढ़ रही हैं दोनों ही मुक्केबाजों के। प्रहारक क्षमता बहुत अच्छी। स्टेट जैक 54 किलो भार वर्ग में तीसरा और अंतिम राउंड है। तीसरे राउंड में देखना होगा न्यू कॉर्नर की मुक्केबाज श्वेता, जो कि अपने खेल कौशल को बहुत अच्छे से प्रदर्शित जरूर कर रही हैं, डिफेंस भी कर रही हैं, डिफेंस के साथ साथ प्रहारक क्षमता का प्रयोग करती हुई। और प्रथम प्रयास की अगर हम बात करें तो कविता प्रथम प्रयास करती हुई बहुत ज्यादा पीछे हटकर प्रहार कर रही हैं। अपने प्रयासों को पूरी तरह से सफलताओं में परिवर्तित करने के लिए उनको पूरे बॉडी वेट के साथ प्रहारक क्षमता का प्रयोग करना होगा। उन्हें प्रयासरत, डिफेंस काफी मजबूत है, मगर यहाँ ये कहूंगा कि मैं कविता का आक्रमण करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा कमजोर है, वीक है। जब वह प्रहार कर रही हैं तो उनको आगे बढ़कर प्रहार करना होगा, बॉडी वेट के साथ आगे जाएं, तभी प्रहारक क्षमताओं को पूरी तरह से टारगेट एरिया पे लैंड कर पाएंगी। फिलहाल अभी अपनी उन क्षमताओं को पूर्ण रूप प्रदान करने में थोड़ी सी उनकी कमजोरी दिखती हुई। और तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र यहां पर समाप्त हुआ। देखना होगा विजयश्री किसको प्राप्त होती है। 54 किलो भार वर्ग में स्वर्णिम सफलताएं कौन दिला पाएगा, यह देखना अभी बाकी है। निर्णय का इंतजार देखना होगा कि कौन अपनी स्वर्ण पदक की दावेदारी को सिद्ध करता है और कौन रजत पदक से ही संतोष करेगा और आगे का सफर तय कौन कर पाएगा, क्योंकि यही ये मंच है जो आगे एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो होनी है, नेशनल चैंपियनशिप, उसमें अपनी सफलताओं को दर्ज कर पाएगा। क्योंकि ये सफ़र इनका केवल स्वर्ण पर ही समाप्त नहीं होगा। यहाँ पर स्टेट चैंपियन जो भी बनेगा वह एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपनी योग्यताओं को भी सिद्ध करने के लिए अग्रसर रहेगा। निर्णय का इंतज़ार कुछ ही क्षणों में, और इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त होने जा रही हैं। देखना होगा 54 किलो भार वर्ग में स्वर्णिम सफलताओं की ओर अग्रसर है ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज श्वेता वेस्ट सी की ये मुक्केबाज, जिन्होंने अपने उत्कृष्ट खेल कौशल से अपनी प्रतिद्वंदी सेंटर ई की मुक्केबाज कविता को परास्त किया और स्वर्णिम सफलताएं दिलाई और अपना एलिट नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भी टिकट कटवाया।
मुकाबला चलता हुआ पारुल वेस्ट सी की मुक्केबाज और उनको चुनौती दे रही हैं वेस्ट बी की कोशी शर्मा। दोनों के मध्य चलता है ये मुकाबला। 60 किलो भार वर्ग में ये मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों के मध्य चलता है ये मुकाबला। 2 रिंगों में यहाँ पर मुकाबले खेले जा रहे हैं। ये रिंग 1 है। पहला चक्र प्रारंभ हो चुका है। पहला चक्र का मुकाबला चलता हुआ 57 किलो भार वर्ग में ये मुकाबला, महिलाओं का मुकाबला, फाइनल मुकाबला। शिवानी वेस्ट सी की मुक्केबाज जो कि रेड कॉर्नर की मुक्केबाज है और ज्योति नॉर्थ वेस्ट डी की मुक्केबाज, दोनों के मध्य चलता है ये मुकाबला। पहला चक्र प्रारंभ हो चुका है और नीलम जो कि इस मुकाबले की निर्णायक है, रेफरी है, अंतर्राष्ट्रीय आईबा क्वालिफाइड रेफरी इस मुकाबले की, जो कि इन खिलाड़ियों के खेल कौशल का मूल्यांकन करेंगी। शिवानी रेड कॉर्नर में जो कि स्टेट चैंपियनशिप में पहले भी प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। और वहीं अगर बात करें ज्योति की तो स्टेट चैंपियनशिप की 3 बार की स्वर्ण पदक विजेता रही हैं और बेस्ट बॉक्सर घोषित की गई थी स्टेट चैंपियनशिप की। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की रजत पदक विजेता हैं और नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट कर चुकी है 2 बार और एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व कर चुकी है 2 बार। तो काफ़ी अच्छा उनके पास अनुभव खेल कौशल का। ज्योति ब्लू कॉर्नर में नॉर्थ वेस्ट डी की मुक्केबाज। रेफरी रिंग को देखती समझती हुई, रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हर एक तरीके से किसी भी तरीके से खेल बाधित ना हो तो उसको देखना समझना। पहला चक्र प्रारंभ हो चुका है। शिवानी रेड कॉर्नर में 57 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला चल रहा है। प्रयास अच्छे हैं यहाँ पर। ज्योति मारक क्षमता का प्रयोग करना चाह रही है। कॉर्नर में फंसाने में कामयाब हुई है शिवानी। फिलहाल कॉर्नर में फंसाने के बाद आपके पास मारने के अवसर बहुत अधिक हो जाते हैं, उस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है। मगर वहीं अनुभवी मुक्केबाज ज्योति स्टेट पंच के साथ प्रहार क्षमता का प्रयोग करती हुई। प्रयास उनके बहुत अच्छे ज्योति के। ये प्रयास बहुत अच्छा था। शेल गार्ड हटाने के स्वरूप उनको एक नुकसान हुआ। शेल गार्ड रखकर खेलेंगी तो बहुत फायदा होगा उनको। उन्हें वही गलती ज्योति की, शेल गार्ड हटाकर खेल रही है जिसका उनको नुकसान है। वहीं अगर हम बात करें शिवानी की, शेल गार्ड पूरी तरह से रखती हुई अपना डिफेंस बहुत अच्छे तरीके से मजबूती से उन्होंने कर रखा है। ये प्रयास उनके बहुत अच्छे हैं। बॉडी पर प्रहार करना चाह रही है ज्योति और उसकी पूरी प्रक्रिया को भी पूर्ण अंजाम देती है। अनुभवी मुक्केबाज है, स्टेट चैंपियनशिप की 2 बार की स्वर्ण पदक, 3 बार की स्वर्ण पदक विजेता रही है स्टेट चैंपियनशिप की और 2 बार बेस्ट बॉक्सर घोषित की गई है। तो अनुभव की अगर हम बात करें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी प्रतिनिधित्व कर चुकी है, रजत पदक विजेता रही है। नेशनल गेम्स में 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुकी है और एलिट नेशनल में 2 बार पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। अनुभव की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का बहुत अच्छा अनुभव है ज्योति के पास और उस अनुभव को पूरी तरह से यहाँ पर सफलताओं में परिवर्तित कर पाएंगे, यह देखना होगा। इसके साथ ही पहले चक्र की समाप्ति हो चुकी है। दूसरा चक्र प्रारंभ हो चुका है। दूसरे चक्र में बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है ज्योति। देखना होगा क्या उस बढ़त को बनाने में अपनी सफलताओं को पूर्ण दर्ज कर पाएंगी। नीलम अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हैं जो कि आईबा स्टार 1 रेफरी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, शैक्षणिक योग्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उनकी, जो कि बहुत ही बारीकी से मुकाबले का
मूल्यांकन कर रही है, निरीक्षण कर रही है। प्रयास अच्छे हैं यहाँ पर ज्योति के, प्रथम प्रयास करने का प्रयास है उनका। वहीं अगर हम बात करें शिवानी की, तो शिवानी भी प्रहार क्षमताओं का प्रयोग करती हुई कॉर्नर में ले जाने में, रोप पे ले जाने में कामयाब हुई हैं, मगर रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया अपने प्रतिद्वंदी को पकड़े नहीं, दबाए नहीं, नियमानुसार खेलना बहुत जरूरी। हुक का प्रयोग करना चाहा बहुत अच्छे तरीके से। प्रयास अच्छे हैं मगर समय बहुत ज्यादा लगा रहे हैं यहाँ पर दोनों ही मुक्केबाजों को। समय अवधि का विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि दूसरा चक्र चल रहा है और प्रहारक क्षमता अधिक से अधिक करनी होगी। ये प्रयास अच्छा था रेड कॉर्नर का। शिवानी प्रति उत्तर देती हुई काउंटर अटैक खेल रही है ज्योति। प्रयास अच्छे हैं ज्योति के, मगर उन प्रयासों को क्या अंकों में परिवर्तित कर पाएंगी? क्या इन 5 निर्णायक जो हैं अपने खेल कौशल से क्या उनको प्रभावित कर पाएंगी? प्रयास अच्छे हैं, बहुत ज्यादा वेट कर रही हैं। यहाँ पर इतना प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, लगातार प्रहारक क्षमता का प्रयोग करना चाहिए। जब आप कॉर्नर में लेके आ गए तो आपके पास मारने के अवसर बहुत अधिक हैं, उन अवसरों का पूरी तरह से प्रयोग करना होगा। बहुत ही गहनता के साथ देखते समझती हुई ज्योति को अधिक से अधिक प्रयास कर रहे होंगे और इसी के साथ दूसरे चक्र की समाप्ति हुई है। दूसरे चक्र की समाप्ति के साथ ही ज्योति के प्रशिक्षक अखिल उनको बताते समझाते हुए आगे की रणनीति के बारे में, किस तकनीकी योग्यता का वह प्रदर्शन करे जिससे अगले चक्र में यानी कि आखिरी राउंड में वह और अधिक अंक अर्जित कर सकती है। यहाँ रेड कॉर्नर के ही प्रशिक्षक अपनी मुक्केबाज को बताते समझाते हुए आगे की रणनीति के बारे में। तीसरा और अंतिम राउंड है और देखना होगा इस राउंड में अपनी क्षमताओं को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं शिवानी। उनके प्रशिक्षक उनको बताते समझाते हुए आगे की रणनीति के बारे में। 57 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला है, महिलाओं का फाइनल मुकाबला। तीसरा और अंतिम राउंड प्रारंभ होने जा रहा है। देखना होगा क्या अपनी क्षमताओं को पूर्णतः सफलताओं में परिवर्तित कर पाएंगी, कौन सी मुक्केबाज यहाँ पर विजयश्री की ओर अग्रसर होगी। एक दूसरे को क्लींच करते हुए, यह नियमानुसार सही नहीं है, पकड़ना जकड़ना सही नहीं। प्रयास अच्छे हैं ज्योति के, प्रथम प्रयास कर रही हैं, काउंटर अटैक की गेम खेल रही हैं। ये रणनीति उनकी बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर शिवानी की खुले हाथ से प्रहार है, रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया सावधानी बरतें, खुले हाथ से प्रहार आप ना ही करें तो अच्छा होगा, नियम अनुसार यह सही नहीं होता है। प्रयास अच्छे कर रही है ज्योति, मगर टारगेट को पूरी तरह से लैंड नहीं कर पा रही है अपनी प्रहार क्षमताओं को। बहुत जरूरी है कि आप नजदीक जाएं, नजदीक जाकर प्रहार क्षमता का प्रयोग करें। रेफरी द्वारा पुनः निर्देश दिया गया आप अपने प्रतिद्वंदी को पकड़े नहीं। प्रयास अच्छे हैं, बहुत ज्यादा वेट कर रही हैं। तीसरा और अंतिम राउंड है, यहाँ पर अब अधिक से अधिक प्रहार क्षमता का प्रयोग करना होगा। समय नहीं है आपके पास, समय सीमा बहुत कम है,
और उस समय सीमा को पूरा उपयोग करना होगा, अधिक से अधिक प्रहार क्षमता का प्रयोग करना होगा। ज्योति अपने अनुभव का पूर्ण लाभ उठा रही है, यहाँ पर एक अच्छे प्रहार क्षमताओं का प्रयोग करती हुई अंकों में परिवर्तित कर पाएंगे, ये देखना होगा। यहाँ पर न्यूट्रल कॉर्नर में भेजा मुक्केबाज को, गम शील्ड उनकी गिर गई है, जिसको सही करना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रल कॉर्नर में भेजा, रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि मुकाबले को बिना किसी बाधा के खेला जाए, पूर्ण किया जाए, और सुरक्षा उपकरण जो दिए जाते हैं, यानी कि रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी सेव द बॉक्सर, बॉक्सर की सेफ्टी के लिए गम शील्ड, हेड गियर, इनका दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ, प्रहार क्षमता पूरी तरह से पूर्ण करने का प्रयास, रेफरी द्वारा पढ़े निर्देश दिया गया, पकड़े नहीं, पकड़ना जकड़ना ठीक नहीं है। अच्छा प्रयास, प्रहार क्षमता तो अच्छी है, मगर उनको सफलताओं में परिवर्तित करना बहुत जरूरी है। उन प्रहार क्षमताओं को पूर्ण सफलताओं में परिवर्तित करना बहुत अधिक जरूरी। एक अच्छा प्रयास, एक जैब के साथ आगे बढ़ती हुई ये प्रयास बहुत अच्छे, काउंटर अटैक की गेम बहुत ही अच्छी। दोनों ही मुक्केबाजों की अगर हम बात करें, एक अच्छे साफ सुथरे खेल कौशल का प्रदर्शन कर रही हैं। और तीसरे और अंतिम निर्णायक चक्र की समाप्ति हुई। देखना होगा यहाँ पर विजय श्री किसको प्राप्त होती है। ये 57 किलो भार वर्ग का महिलाओं का मुकाबला था। कौन विजयी होती है और कौन होती है 57 किलो भार वर्ग की स्वर्ण पदक विजेता। यहाँ पर स्वर्ण पदक जीतने वाली मुक्केबाज अपने आप को सुनिश्चित करेगी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए। तो देखना होगा क्या यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी सफलताओं को पूर्ण कर पाएंगी। ब्लू कॉर्नर में ज्योति के प्रशिक्षक उनको हौसला बनाते हुए आश्वस्त है अपने मुक्केबाज के खेल कौशल से। और इस मुकाबले को जीत पाने में कामयाब हुई है ज्योति, जिन्होंने अपनी पूर्ण सफलताओं के साथ यहाँ पर जीत के साथ स्वर्ण पदक के साथ साथ राष्ट्रीय प्रतियोगिता यानी कि एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भी अपना सफर जारी रखेंगी। तो अपने आप को सुनिश्चित कर लिया है राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भी। तो ये एक बहुत ही अच्छी सफलता जो कि उन्होंने यहाँ पर दर्ज करी। मुकाबला चलता हुआ 63 किलो भार वर्ग में महिलाओं का ये मुकाबला। हर्षा शर्मा रेड कॉर्नर में नॉर्थ वेस्ट डी की मुक्केबाज जो कि लाल पोशाक में है और उनको चुनौती दे रही है शिवानी वेस्ट सी की मुक्केबाज। दोनों के मध्य चलता है ये मुकाबला। मुकाबला यहाँ पर टाइम रोक ब्रेक किया गया। 63 किलो भार वर्ग में ये मुकाबला चलता हुआ पहला चक्र समाप्त हो चुका है। 63 किलो भार वर्ग में मुकाबला चलता हुआ हर्षा शर्मा नॉर्थ वेस्ट और उनको चुनौती दे रही है ब्लू कॉर्नर में शिवानी वेस्ट सेंटर की मुक्केबाज। दोनों के मध्य चलता है ये मुकाबला और रेफरी की भूमिका का निर्वाह कर रही है श्वेता। दोनों के मध्य चलता है ये मुकाबला 63 किलो भार वर्ग का। स्ट्रेट पंच के साथ आगे बढ़कर प्रहार क्षमता का प्रयोग करती हुई यहाँ पर रेड कॉर्नर की मुक्केबाज हर्षा शर्मा, मगर प्रत्युत्तर देती हुई ब्लू कॉर्नर की शिवानी। काफी अनुभवी मुक्केबाज है शिवानी, लॉन्ग रीच का उनका पूरा फायदा है उनके पास। लंबी कदकाठी और उस लंबी रीच का पूरी तरह से लाभ उठा रही है शिवानी। ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज वेस्ट सी की मुक्केबाज है। एक
एक अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन तो जरूर कर रही हैं यहाँ पर। रेड कॉर्नर के मुक्केबाज को चाहिए कि वह प्रथम प्रयास करे, अंदर की ओर आए, क्योंकि छोटी काठी की है तो उनको यहाँ पर चाहिए होगा कि वह जितना नजदीक जाए उतना उनके लिए लाभदायक होगा। रेफरी द्वारा निर्देश, सावधानी बरतें, एक दूसरे को पुशिंग ना करें। प्रयास अच्छे हैं, उन प्रयासों को पूरी तरह से क्रियान्वित करने में यहाँ पर कामयाब ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज। अपनी पूरी आत्मरक्षा भी कर रही हैं, एक अच्छी रणनीति के साथ यहाँ पर खेलती हुई ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज, वेस्ट सी की मुक्केबाज। रेड कॉर्नर की मुक्केबाज जो कि हर्षा शर्मा प्रयास तो कर रही हैं, मगर उनको अपने प्रयासों को पूरी तरह से क्रियान्वित करने के लिए अंदर की ओर आना पड़ेगा, यानी कि अपने मुक्केबाज के, अपने प्रतिद्वंदी के नजदीक रहकर खेलना होगा। जब तक वह नजदीक नहीं जाएंगी तो उनको कोई लाभ नहीं होगा। तो यदि अगर लाभ चाहती हैं तो अपने प्रतिद्वंदी के बिल्कुल नजदीक जाकर खेलें, क्योंकि छोटी कदकाठी की हैं तो उनको डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। और वहीं अगर ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज की बात करें तो काफ़ी अनुभवी हैं और अपने उस अनुभव का और लॉन्ग रीच का पूरे फ़ायदा उठा रही हैं, यानी कि प्रतिद्वंदी जैसे ही उनके नज़दीक आता है तभी काउंटर अटैक की गेम खेलती हैं। तो ये रणनीति उनकी बहुत अच्छी। दूसरा चक्र चल रहा है और दूसरे चक्र में बढ़त बनाने की कोशिश है यहाँ पर ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज की। एक अच्छा प्रयास, स्ट्रेट पंचेस का प्रयोग किया गया, स्ट्रेट पंचेस, स्ट्रेट जैब, डबल पंचेस का प्रयोग कर रही हैं। ये रणनीति उनकी बहुत अच्छी है ब्लू कॉर्नर की, मगर अभी काउंटर अटैक का प्रयास जरूर किया रेड कॉर्नर की मुक्केबाज ने, हर्षा ने, मगर उसको बहुत देर कर देती हैं। अगर इतनी देरी करेंगी तो उनके लिए नुकसानदेह होगा। दूसरा चक्र यहां पर समाप्त हुआ। तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र यहां पर प्रारंभ होने जा रहा है। देखना होगा यहां पर इस चक्र में क्या शिवानी अपनी सफलताओं को पूर्ण परिवर्तित कर पाएंगी। पहले दोनों ही राउंडों में उन्होंने बहुत अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन किया है। प्रयास अच्छे हैं यहाँ पर, उन प्रयासों को पूरी तरह से परिवर्तित कर रही हैं अंकों में। स्टैंडिंग पोजीशन में खेलने का निर्णय, ये प्रयास बहुत अच्छे हैं। रेड कॉर्नर के मुक्केबाज प्रयास जरूर कर रही हैं, प्रथम प्रयास करती हैं, प्रहारक क्षमता का प्रयोग जरूर कर रही हैं, मगर उस प्रयोग को पूरी तरह से अंकों में परिवर्तित कर पाए ऐसे उनका लक्ष्य साधने का कोई निर्णय नहीं दिखता, क्योंकि बहुत दूरी से प्रहारक क्षमता का प्रयोग कर रही हैं। इतनी दूरी से प्रहारक क्षमता का प्रयोग करना उनके लिए सही नहीं होगा। कॉर्नर की शिवानी अपनी मुक्केबाज को, प्रतिद्वंदी को पूरी तरह से देखते समझते हुए रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया दोनों ही मुक्केबाजों को स्टॉप बॉक्स की कमांड को सुने, उसका पालन करना अति आवश्यक। प्रयास अच्छा था, मगर अपने प्रतिद्वंदी के हाथों को पकड़ना यह सही नहीं होगा। तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र है, यहाँ पर प्रहारक क्षमता का बहुत अच्छा प्रयोग करती हुई 1-2-1 की गेम जरूर खेल रही हैं, लगातार प्रहारक क्षमता का स्ट्रेट पंचेस का प्रयोग करती हुई। रणनीति बहुत अच्छी। प्रथम प्रयास कर रही हैं, स्ट्रेट जैब ज्यादा से ज्यादा दोनों ही मुक्केबाज स्ट्रेट जैब का प्रयोग कर रही हैं। काउंटर अटैक की गेम खेलती हुई यहाँ पर शिवानी ब्लू कॉर्नर की प्रतीक्षा कर रही हैं अपनी प्रतिद्वंदी की कि वह उनके नजदीक आए और तब उससे प्रहार क्षमता का प्रयोग करें।
यह खेल कौशल उनका बहुत अच्छा। अत्यधिक प्रतीक्षा करती हुई यहाँ पर इतना वेट नहीं करना चाहिए। जब तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र है, लास्ट 10 सेकंड रह गए हैं शेष इस मुकाबले की समाप्ति में। देखना होगा क्या स्वर्ण पदक की दावेदारी को सिद्ध कर पाएंगी शिवानी। इसी के साथ ये चक्र समाप्त हुआ और यहाँ पर विजयी हुई हैं शिवानी। शिवानी जो कि 63 किलो भार वर्ग में स्वर्णिम सफलताएं दिला पाने में कामयाब हुई हैं। ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज जिन्होंने अंकों के आधार पर इस मुकाबले को जीता है 39। रिया नॉर्थ वेस्ट रेलवे 66 किलो भार वर्ग में यह चलता मुकाबला। रिया जो कि नॉर्थ वेस्ट डी की मुक्केबाज, रेड कॉर्नर की मुक्केबाज, और वहीं अर्चना वेस्ट सी की मुक्केबाज, ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज, दोनों के मध्य चलता है ये मुकाबला 66 किलो भार वर्ग में। रिया रेड कॉर्नर की मुक्केबाज जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता रही हैं और स्टेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। और वहीं अगर ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज की बात करें, अर्चना की, वेस्ट सी की मुक्केबाज जो कि स्टेट चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता है, दोनों के मध्य चलता है ये मुकाबला 66 किलो भार वर्ग में। अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन करती हुई दोनों ही मुक्केबाज, प्रहार क्षमता बहुत अच्छी, अच्छे प्रयास हैं और उन प्रयासों को पूरी तरह से क्रियान्वित कर पाने में कामयाब। बहुत ही सुंदर रेड कॉर्नर की मुक्केबाज अर्चना, प्रहार क्षमता बहुत अच्छी अर्चना की, रेड कॉर्नर की। रिया प्रयास अच्छे हैं, अर्चना प्रत्युत्तर देती हुई ब्लू कॉर्नर में। मगर रेड कॉर्नर की रिया की अगर हम बात करें तो रिया अनुभवी मुक्केबाज हैं, स्टेट चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक उनके नाम है, इससे पहले स्वर्ण पदक जीत चुकी थी। और वहीं अर्चना की बात करें तो वो स्टेट चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता है। दोनों ही अनुभवी मुक्केबाज हैं। मगर अगर बात करें रिया की तो रिया खेलो इंडिया यूथ गेम की भी स्वर्ण पदक विजेता रही हैं, तो उनके पास अनुभव बहुत अच्छा। रेड कॉर्नर की रिया, प्रयास बहुत अच्छे हैं रिया के, प्रहार क्षमता बहुत अच्छी है। जैसे ही प्रतिद्वंदी ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज उनके नजदीक आती है तभी प्रहार क्षमता का प्रयोग करती हैं। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया सावधानी बरतें। प्रयास अच्छे हैं, उन प्रयासों को पूरी तरह से क्रियान्वित कर पाने में कामयाब। और इसी के साथ पहले चक्र की समाप्ति और दूसरे चक्र की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर 66 किलो भार वर्ग में महिलाओं का मुकाबला चलता हुआ। रिया रेड कॉर्नर में नॉर्थ वेस्ट की मुक्केबाज और वहीं अर्चना ब्लू कॉर्नर में वेस्ट की मुक्केबाज, वेस्ट सी, दोनों के मध्य चलता ये मुकाबला 66 किलो भार वर्ग में। लगातार प्रहार क्षमता का प्रयोग कर रही है, ये प्रयास बहुत अच्छे, लगातार एक अच्छी रणनीति दोनों ही मुक्केबाजों की। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया सावधानी बरते, अपने प्रतिद्वंदी को पकड़े नहीं। पकड़ना ठीक नहीं है तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना होगा। रेफरी द्वारा पुनः निर्देश दिया गया भ्रमित ना करें, इस तरीके से पैर को पटकना नियम अनुसार सही नहीं है। अच्छे प्रयास, ये प्रयास अच्छा था ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज का। कॉर्नर में ले जाने का प्रयास है उनका, कॉर्नर में ले जाकर अधिक प्रहार क्षमता का प्रयोग कर सकती हैं, मगर कॉर्नर से निकल पाने में कामयाब हुई है रिया। रेड कॉर्नर की अनुभवी मुक्केबाज हैं, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का उनके पास अनुभव है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता रही हैं, तो वो अनुभव उनका यहां पर साफ दिखता हुआ। बहुत ज्यादा प्रतीक्षा कर रही हैं ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज, काउंटर अटैक की गेम खेलना चाहती हैं, मगर काउंटर अटैक के लिए उनको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, प्रहार क्षमता का प्रयोग करना चाहिए। ये देखिए प्रयास बहुत अच्छे थे
रिया के रेड कॉर्नर के मुक्केबाज के लगातार प्रहार क्षमता पूरी तरह से सफलताओं में परिवर्तित करती हुई अपना टारगेट जैसे ही लक्ष्य को साधती है तभी प्रहार क्षमता का प्रयोग करती हैं। तो ये रणनीति उनकी बहुत अच्छी, एक अच्छा प्रयास और उस प्रयास को पूरी तरह से अंकों में परिवर्तित करती हुई एक अच्छी रणनीति। ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज जो कि बहुत ज्यादा प्रतीक्षा कर रही हैं अर्चना, ये प्रयास अच्छे थे अर्चना के, मगर प्रत्युत्तर दिया रिया ने। काउंटर अटैक बहुत अच्छा रिया का, अपनी प्रतिद्वंदी को पूरी तरह से भांप लेती हैं और भांपते ही प्रहार क्षमता का प्रयोग करती हैं। तो ये रणनीति उनकी बहुत अच्छी। यहाँ पर कॉर्नर में ले जाने का प्रयास था, न्यूट्रल कॉर्नर में फंसाने का प्रयास था, मगर रस्सों पर झूल गई। उस प्रयास को सफलताओं में परिवर्तित कर पाने में नाकामयाब रही अर्चना। रणनीति अच्छी, एक दूसरे को जकड़ते पकड़ते हुए यह सही नहीं होगा, पकड़ना ठीक नहीं है। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया सावधानी बरतें। शेल गार्ड रखना बहुत जरूरी है, शेल गार्ड नहीं रखेंगे तो आपको नुकसान होगा। और इसी के साथ इस दूसरे चक्र की समाप्ति हुई। तीसरा और अंतिम चक्र प्रारंभ होने जा रहा है। 66 किलो भार वर्ग में महिलाओं का ये मुकाबला, फाइनल मुकाबला स्वर्ण पदक के लिए। देखना होगा स्वर्ण और रजत पदक के लिए मुकाबला चल रहा है। रेड कॉर्नर में रिया जो कि नॉर्थ वेस्ट की मुक्केबाज हैं और ब्लू कॉर्नर में अर्चना वेस्ट सी की मुक्केबाज। रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जो सेव द बॉक्सर मुक्केबाज की अगर कोई सुरक्षा उपकरण हेडगियर को दुरुस्त करवाएं तो उसका निर्वाह करती हुई रेफरी। और ये मुकाबला चलता हुआ एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं। यह पकड़ना जकड़ना ठीक नहीं है, थोड़ी सी दूरी बनाकर खेले तो ज़्यादा अच्छा होगा। आगे बढ़कर प्रयास कर रही हैं मगर उन प्रयासों को पूरी तरह से अंकों में परिवर्तित कर पाने में नाकामयाब हैं। रिया को चाहिए कि वह आगे बढ़े और फिर प्रहार क्षमता का प्रयोग करे। फुटवर्क का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। पीछे रहकर आप केवल हाथ चलाएंगे तो बॉडी वेट को साथ नहीं लेके जाएंगे तो आपके लिए नुकसानदेह होगा। मगर वहीं अर्चना एक अच्छा प्रयास, आगे बढ़कर प्रथम प्रयास कर रही हैं स्ट्रेट पंच के साथ। रेफरी द्वारा निर्देश सावधानी बरतें। आगे बढ़कर प्रहार क्षमता का प्रयोग तो कर रही हैं मगर उस प्रयोग को पूरी तरह से क्रियान्वित कर पाने में नाकामयाब। ये प्रयास अच्छा था ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज का। अब कोई मौका नहीं दे रही है कि वह कोई संभल सके। तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र चल रहा है। पीछे हटकर प्रहार कर रही हैं रेड कॉर्नर के मुक्केबाज, उनके लिए नुकसानदायक है। आगे बढ़कर प्रहार क्षमता का प्रयोग करना होगा तभी उनके लिए कोई लाभ होगा। यह प्रयास बहुत अच्छा था रेड कॉर्नर का, रिया का, पूरी तरह से टारगेट एरिया को सुनिश्चित किया और उस पर प्रहार किया। ऐसे ही प्रयास उनको सफलताओं के लिए आगे अग्रसर करेंगे। रेफरी उनके हेडगियर को दुरुस्त करती हुई। तीसरा राउंड है और तीसरे राउंड में लगातार प्रहार क्षमताओं का प्रयोग करना होगा। जितना अधिक प्रहार क्षमता का प्रयोग करेंगी उतना ही अधिक उनको लाभ होगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रयास ये कर रहे होंगे कि अधिक से अधिक प्रहार क्षमता का प्रयोग करें। यह प्रयास अच्छा था स्ट्रेट जैब, मगर सिंगल पंच से कोई लाभ नहीं होगा। आपको कॉम्बिनेशन पंचेस का प्रयोग करना होगा मगर शेल गार्ड भी रखना होगा। यदि अगर आप शेल गार्ड नहीं रखेंगी तो नुकसान में रहेंगी।
और रेफरी ने निर्देश दिया, सावधानी बरतें। और तीसरे और अंतिम निर्णायक चक्र की यहां पर हुई समाप्ति। 66 किलो भार वर्ग में देखना होगा स्वर्णिम सफलताएं कौन दिला पाएगा अपने आप को, कौन जाएगा एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए अपने आप को सुनिश्चित कर पाएगा, देखना होगा कुछ ही पलों में। और 66 किलो भार वर्ग में निर्णय देखना होगा चैंपियन कौन बनता है। और रेड कॉर्नर की रिया इस मुकाबले को जीत पाने में कामयाब हुई हैं। अपनी प्रतिद्वंदी ब्लू कॉर्नर की अर्चना को उन्होंने प्राप्त किया। अंकों के आधार पर इस निर्णय को अपनी सफलताओं में परिवर्तित किया। एक अच्छे खेल कौशल का उन्होंने प्रदर्शन किया और सफल मुक्केबाज की श्रेणी में यहाँ पर, और साथ ही साथ उन्होंने रजत पदक विजेता बनी है 66 किलो भार वर्ग की। गोल्ड मेडल एंड चैंपियन 66 kg वेट कैटेगरी रिया नॉर्थ वेस्ट डी। 66 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता बनी है रिया। बास्केटबॉल के हेड कोच रहे हैं, वह सम्मानित कर रहे हैं खिलाड़ियों को उनके खेल कौशल के लिए। और जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, संयुक्त प्रशासनिक अधिकारी मिस्टर देवेंद्र, जो कि खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे हैं। श्री अमन शर्मा, जो कि जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आईजी स्टेडियम, और बास्केटबॉल खेल के हेड कोच रहे हैं काफ़ी सालों तक अमन शर्मा, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस प्रतियोगिताओं को सफलतापूर्वक सुचारू रूप से चलाने के लिए। और उनको SR सिंह द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित, वह उनको पुरस्कृत कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं स्मृति चिन्ह प्रदान करके, और उनके स्वागत SS पाल DSP CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, उनको सम्मानित किया जा रहा है। और उनको सम्मानित कर रहे हैं राजेश टोकस, जो कि स्वयं एक बहुत अच्छे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज रहे हैं, भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं राजेश टोकस, और वह SS पाल जी को सम्मानित करते हुए, जो कि DSP हैं CRPF, उनको सम्मानित करते हुए पुष्प गुच्छ प्रदान करते हुए, और दोनों मुक्केबाजों को आशीर्वाद देते हुए। और अगला मुकाबला जो ये प्रारंभ होने वाला है, दिव्या, जो कि नॉर्थ साइड की मुक्केबाज है, नॉर्थ F की मुक्केबाज है दिव्या, रेड कॉर्नर की, और उनको चुनौती दे रही हैं नॉर्थ वेस्ट D की मुक्केबाज शालका। दोनों के मध्य मुकाबला होगा 70 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला, जो कि यहाँ पर खेला जाएगा। राजेश टोकस, जो कि सम्मानित कर रहे हैं मिस्टर SS पाल को, DSP CRPF को, और दोनों ही मुक्केबाजों को आशीर्वाद प्रदान करने के उपरांत अब मुकाबला खेला जाएगा, जो कि 70 किलो भार वर्ग का मुकाबला होगा। रेफरी की भूमिका का निर्वाह कर रही हैं नीलम, जो कि अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हैं। नीलम पुनः मुक्केबाजों को नियमों से अवगत कराती हुई स्टॉप बॉक्स की कमांड को सुनना है, और एक दूसरे को पकड़ना जकड़ना ही है, खेल को बाधित नहीं करना है, और सुचारू रूप से नियमबद्ध तरीके से खेल कौशल का प्रदर्शन करना है। 70 किलो भार वर्ग में दिव्या रेड, सुलेखा ब्लू, दोनों के मध्य ये मुकाबला 70 किलो भार वर्ग का पहला चक्र। पहले चक्र की शुरुआत हो चुकी है। 70 किलो भार वर्ग में यह मुकाबला चलता हुआ दिव्या, जो कि स्टेट चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व कर रही है पहली बार, और वहीं अगर हम शिलाखा की बात करें तो वह स्टेट चैंपियनशिप की 4 बार की स्वर्ण पदक विजेता है, ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज, एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप की 2 बार की कांस्य पदक विजेता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज हैं, और अखिल बॉक्सिंग अकादमी की वह मुक्केबाज हैं।
और यहाँ पर पहले ही राउंड में गणना करने पर मजबूर कर दिया है रेफरी को। एक अच्छे प्रहारक क्षमता का प्रयोग किया, हेडगेयर को दुरुस्त करवाती हुई। प्रहारक क्षमता बहुत अच्छी है सुलेखा की, ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज की, और उनके पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का जो अनुभव है वो आज यहाँ पर दिखता हुआ। पहला चक्र चल रहा है और पहले चक्र में ही प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने गणना करने पर मजबूर कर दिया था। लगता नहीं है कि यह मुकाबला तीसरे राउंड तक जाएगा। दूसरी बार गणना, एक अच्छी खासी प्रहारक क्षमता, न्यूट्रल कॉर्नर में भेजा, रेफरी ने गणना करने पर मजबूर कर दिया है। ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज ने एक अच्छी प्रहारक क्षमता का प्रयोग करती हुई। कौन है मुकाबला चलता हुआ, पहला राउंड चल रहा है यह 70 किलो भार वर्ग में। 2 बार गणना करने पर मजबूर, और यहाँ पर रेफरी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, आरएससी किया, इस मुकाबले को वहीं बीच में रोका। उन्होंने देखा कि ये मुकाबला तीसरे राउंड तक चलाने लायक नहीं है। पहले ही राउंड में रेफरी ने एक तरफा देखते हुए इस मुकाबले को, क्योंकि रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है सर्वप्रथम सेव द बॉक्सर, किसी मुक्केबाज को अत्यधिक मार ना पड़े, तो उसको चोटग्रस्त ना हो जाए, इस वजह से उसको बचाने के लिए भी रेफरी अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। और इस मुकाबले को यहीं पर रोका रेफरी ने, और इस मुकाबले को जीत पाने में कामयाब हुई है सुलेखा, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मुक्केबाज हैं अपने प्रशिक्षक अखिल के साथ यहाँ पर दिखती हुई। अखिल जो कि एक बहुत अच्छी पौध तैयार कर रहे हैं मुक्केबाजों की। दोनों ही मुक्केबाज रिंग के मध्य रेफरी के साथ। रेफरी नीलम जो कि आईवा स्टार 1 रेफरी है, अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक योग्यता है उनकी। और ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज 70 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता बनी है सुलेखा, जो कि नॉर्थ वेस्ट डी की मुक्केबाज हैं। उन्होंने इस मुकाबले को जीता है और स्वर्ण पदक ही नहीं जीता है, साथ में उन्होंने एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि होने वाली है उसका भी अपना सुनिश्चित कर लिया है। तो कह सकते हैं यहाँ पर एक अच्छे खेल कौशल के साथ उन्होंने अपने खेल को अंजाम तक ले जाने में कामयाबी हासिल की है। 75 किलो भार वर्ग में ये मुकाबला प्रारंभ हो चुका है। तनु दलाल जो कि आउटर दिल्ली से हैं, रेड कॉर्नर की मुक्केबाज, और वही ऋतु राणा न्यू दिल्ली ए की मुक्केबाज, दोनों के मध्य चलता है ये मुकाबला। रेफरी की भूमिका का निर्वाह कर रही है यहाँ पर नीलम जो कि अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हैं, आईवा स्टार 1 क्वालिफाइड रेफरी है। दोनों ही मुक्केबाजों के मध्य चलता है ये मुकाबला। 75 किलो भार वर्ग का ये भारी वजन वर्ग है, इसमें ताकत का प्रदर्शन बहुत अधिक देखने को मिलेगा अपेक्षाकृत स्पीड का। पीछे हटकर प्रहारक क्षमता का प्रयोग करना चाह रही है ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज, मगर उनको कॉर्नर में फंसाने का प्रयास था कॉर्नर में, मगर रेफरी को कुछ अपनी आपत्ति दर्ज करा रही हैं। न्यूट्रल कॉर्नर में भेजा उन्होंने तनु दलाल को रेफरी ने, और ऋतु के वेशभूषा का सही तरीके से रखरखाव करना बहुत ज़रूरी है। रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि सेव द बॉक्सर। इस पे टारगेट एरिया उनका सुनिश्चित नहीं हो पा रहा था, बिलो द बेल्ट जो है वह प्रदर्शित नहीं हो पा रहा था, इसलिए वाइट बेल्ट जो आप देखते हैं इससे नीचे प्रहार करना नियमानुसार सही नहीं होता है, नियमों का उल्लंघन माना जाता है, इसलिए उसको दुरुस्त कराना बहुत ज़रूरी है। मगर यहाँ पर तनु दलाल प्रयास करती हुई, पहला चक्र है, प्रहारक क्षमता बहुत अच्छी है तनु की, एक अच्छी प्रहारक क्षमता, शक्तिशाली प्रहारक क्षमता। स्ट्रेट जैब, डबल पंचिस का प्रयोग कर रही हैं, ये उनकी रणनीति बहुत अच्छी। प्रयास अच्छे हैं और उन प्रयासों को पूरी तरह से अंकों में परिवर्तित करती हुई रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया मुक्के के अंदरूनी हिस्से का प्रयोग ना करें। प्रयास अच्छे हैं, पीछे हट रही है ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज, ये उनके लिए नुकसानदेह है। गार्ड रखकर अगर आगे जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा उनके लिए। वहीं रेड कॉर्नर की तनु दलाल एक अच्छी रणनीति के साथ खेलती हुई प्रथम प्रयास कर रही है, शक्तिशाली प्रहार क्षमता का भी प्रयोग कर रही हैं।
ये रणनीति उनकी बहुत अच्छी, बैक पैडलिंग ना करें, साइड स्टेप लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, साइड में निकले। प्रयास अच्छे हैं मगर अंकों में परिवर्तित करें, ऐसे प्रदर्शन बहुत जरूरी। कॉर्नर ले जाने के बाद यहाँ पर अपने आप को सुनिश्चित किया था। आपके पास मारने के अवसर बहुत ज्यादा होते हैं कॉर्नर में, तो तनु के लिए ये अवसर बहुत अच्छा था। शेल गार्ड रखना बहुत जरूरी है। न्यूट्रल कॉर्नर में भेजा, एक अच्छी प्रहारक क्षमता जिसका कि प्रयोग किया गया। रेफरी द्वारा गणना की जा रही है 8 सेकंड की मैंडेटरी काउंटिंग। न्यूट्रल कॉर्नर में भेजा, यहां पर रेफरी ने हेडगियर को दुरुस्त कराया जा रहा है तनु दलाल के। तनु एक अच्छी शक्तिशाली प्रहार क्षमता का प्रयोग कर रही हैं, यह उनकी बहुत अच्छी रणनीति है। रिंग के मध्य आकर उन्हें मुकाबले को सुचारू रूप से चलाने का निर्देश दिया गया रेफरी द्वारा। रेफरी नीलम अंतरराष्ट्रीय रेफरी हैं। 10 सेकंड शेष हैं इस चक्र की समाप्ति में। एक बार गणना कराने में कामयाब हुई है तनु अपनी प्रतिद्वंदी के ऊपर। ऋतु राणा पीछे की ओर जाती हुई, यहां पर गणना दूसरी बार काउंटिंग है। एक ही राउंड में 2 बार काउंटिंग हो चुकी है। यहां पर एक अच्छा प्रयास, पहला चक्र यहां पर समाप्त हुआ। दूसरे चक्र की शुरुआत हो चुकी है। दूसरा चक्र 75 किलो भार वर्ग में तनु दलाल रेड कॉर्नर में और ऋतु राणा ब्लू कॉर्नर में, दोनों के मध्य चलते ये मुकाबला तेज जय के साथ आगे बढ़कर प्रहारक क्षमता का प्रयोग कर रही हैं। बहुत ज्यादा वेट कर रही है तनु। यहां पर तनु को लगातार प्रहारक क्षमता का प्रयोग करना होगा, तभी उनको कोई लाभ होगा। प्रयास अच्छे हैं तनु के और उन प्रयासों को पूरी तरह से अंकों में परिवर्तित कर पाने में भी कामयाब हैं। प्रयास अच्छे, लगातार प्रहारक क्षमता का प्रयोग करती हुई तनु। ऋतु काउंटर अटैक खेलना चाहती हैं, मगर ऋतु के लिए यह थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि शेल गार्ड नहीं रख रही हैं, जिस वजह से उनको नुकसान होगा। ब्लू कॉर्नर में ऋतु शेल गार्ड रखें तभी उनके लिए लाभदायक होगा। शेल गार्ड नहीं रखेंगी तो नुकसान में रहेंगी। हालांकि 2 बार पहले राउंड में काउंटिंग हो चुकी है। यद्यपि एक ही राउंड में 3 बार काउंटिंग हो जाए या फिर पूरे मुकाबले में 4 बार काउंटिंग हो जाए तो मुकाबला स्वतः ही रोक दिया जाता है। रेफरी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उस मुकाबले को रोक सकता है। अच्छा प्रयास, शेल गार्ड रखा है तनु ने। ये रणनीति तनु की बहुत अच्छी। काउंटर अटैक जरूर किया है यहां पर ऋतु ने, पर ऋतु को और संभल कर खेलना होगा, अधिक प्रयास करने होंगे। दूसरा चक्र चल रहा है। प्रहारक क्षमता का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगी तो ही उनको लाभ होगा। ये प्रयास बहुत अच्छा। ये रणनीति बहुत अच्छी स्टेट जैब की। स्टेट जैब के साथ एकदम शेल गार्ड रखती हैं। प्रहारक क्षमता का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि प्रशिक्षक की ओर देखने लगती हैं पीछे, तो ये पीछे मुड़ना उनके लिए नुकसानदेह है। लगातार प्रहारक क्षमता का प्रयोग करती रहें। जो प्रयास उन्होंने, जो योजना अपनी बनाई है, उस योजना को पूरी तरह से क्रियान्वित करें तभी उनको लाभ होगा। अच्छा प्रयास है। कॉर्नर में ले जाने के बाद छोड़ना नहीं चाहिए था तनु को रेड कॉर्नर में। दूसरा चक्र चल रहा है और दूसरे चक्र में बहुत ज़्यादा थकावट सी दिखती हुई यहाँ पर ऋतु के ऊपर। ब्लू कॉर्नर के मुक्के बाद ऋतु बार बार पकड़ रही है अपनी प्रतिद्वंदी को। मात्र 2 सेकंड शेष और यहाँ पर दूसरा चक्र समाप्त हुआ है। बढ़त बनाने में कामयाब है अभी तक तनु दलाल।
और तीसरे और अंतिम निर्णायक चक्र की प्रारंभ होने वाला है। निर्णायक चक्र है, देखना होगा क्या यहाँ पर 75 किलो भार वर्ग में स्वर्णिम सफलता दिला पाएंगी तनु दलाल। रेड कॉर्नर के मुक्केबाज ऋतु के विरुद्ध। ऋतु आगे तो जरूर बढ़ रही है पर शेल गार्ड नहीं रख रही हैं, ये उनके लिए नुकसानदेह है। ऋतु प्रयासरत आगे बढ़कर प्रहार क्षमता का प्रयोग करती हुई प्रथम प्रयास कर रही हैं, मगर तनु काउंटर अटैक खेल रही हैं। ये रणनीति बहुत अच्छी तनु की, अपनी प्रतिद्वंदी को बिल्कुल मौका नहीं दे रही हैं कि वे संभल सके। अच्छा प्रयास है यहाँ पर। एक जैब बहुत अधिक। बार बार वही गलती कर रही हैं ऋतु। ऋतु को चाहिए कि वह शेल गार्ड रखे। अगर शेल गार्ड नहीं रखेंगी तो तनु इसी तरीके से उन पर हावी हो जाएंगी और अधिक से अधिक प्रहार क्षमता का प्रयोग करेंगी। तो यहाँ पर शक्तिशाली प्रहार क्षमता है तनु की। वेट करती हुई तनु साइड कर लेगी। ये प्रयास अच्छा था ऋतु का, अच्छी प्रहार क्षमता है। शेल गार्ड रखा। तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र है। यहाँ पर आप इस तरीके से समय को व्यतीत नहीं कर सकते हैं। अधिक से अधिक प्रहार क्षमता का प्रयोग करना होगा, तभी आपको लाभ होगा। प्रहार क्षमता का प्रयोग करें, बाहर की ओर देखने लगती हैं, यह उनके लिए नुकसानदेह है। केवल कानों से सुने तो उनको लाभ होगा। अटैक करने का निर्णय लेती है पर उस निर्णय को पूर्ण अंजाम तक ले जा पाने में नाकामयाब है ऋतु। दूसरी बार गणना, यानी कि तीसरे राउंड में तीसरी गणना शुरू हो चुकी है। पहले राउंड में 2 बार गणना हुई थी। यहाँ पर तनु दलाल पूरी तरह से इस मुकाबले को अपने पक्ष में करने के लिए अग्रसर है और मनोवैज्ञानिक दबाव जो वो बनाना चाहती थी ऋतु के ऊपर, वो बना पाने में कामयाब हुई है तनु। अंतिम राउंड है, तीसरा और अंतिम राउंड है। यहाँ पर बढ़त जो बनाई है तनु ने, उस बढ़त को पूरी तरह से बरकरार भी रख रही है। ये प्रयास बहुत अच्छे तनु के। अंतिम 5 सेकंड शेष। ये प्रयास पुनः वही गलती कर रही है ऋतु, मगर यहाँ पर यह मुकाबला समाप्त हुआ है और बढ़त बनाने में कामयाब हुई थी। यहाँ पर रेड कॉर्नर की मुक्केबाज तनु दलाल। देखना होगा, निर्णय का इंतजार है, कौन सा मुक्केबाज विजयश्री की ओर अग्रसर होता है। ये है निर्णायक नीलम और निर्णय का इंतजार यहाँ पर 75 किलो भार वर्ग में स्वर्णिम सफलता है। कौन सा मुक्केबाज दिखाता है? और तनु दलाल, जिन्होंने इस मुकाबले को जीता है। 75 किलो भार वर्ग में स्वर्णिम सफलताएं दिलाई हैं, अपनी प्रतिद्वंदी ऋतु राणा को परास्त किया और स्वर्ण पदक पर पूर्णतः अपनी दावेदारी को सिद्ध किया। पूर्णतः दावेदारी को सिद्ध ही नहीं किया है उन्होंने, साथ में ही उन्होंने एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपने आप को खेलने के लिए भी सुनिश्चित कर लिया है। विशिष्ट अतिथि विनीत टोकस, जिनको सम्मानित किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की एक रीढ़ की हड्डी कही जा सकती है और इनकी अर्धांगिनी जो कि रमा टोकस पार्षद के इलेक्शन में भी लड़ी थी। विनीत टोकस एक ऐसा नाम जो कि मुनिरका में बहुत जाना माना नाम, और उनको सम्मानित कर रहे हैं पुष्पगुच्छ प्रदान करते हुए दिल्ली मुक्केबाजी संघ के महासचिव मिस्टर मौसम, मिस्टर मोक्ष और राजेश टोकस, और ये प्रीतम टोकस उनके साथ आए हुए अतिथिगण को पटका पहनाते हुए सम्मानित किया जा रहा है। प्रीतम टोकस जो कि स्वयं एक अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हैं और अब घड़ी है पुरस्कार की। प्रीतम जी, प्रीतम
और यहाँ पर रजत पदक विजेता बनी है ऋतु राणा। उसको पुरस्कृत किया गया विनीत टोकस जी के द्वारा। और स्वर्णिम सफलताएं दिलाने में कामयाब हुई है तनु दलाल। तनु दलाल को पुरस्कृत कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं खिलाड़ी को, उसके खेल कौशल को पदक पहनाकर सम्मानित किया गया विशेष अतिथि द्वारा। और ये दोनों ही मुक्केबाज जो कि 75 किलो भार वर्ग में जिन्होंने अपने उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया और यहाँ पर स्वर्णिम सफलताएं जीत पाने में कामयाब हुई हैं तनु दलाल। और राजेश टोकस, विनीत टोकस जी जो कि गणमान्य अतिथिगण हैं, उनको स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए सम्मानित कर रहे हैं उनको, उनका स्वागत, अभिनंदन। अगला मुकाबला जो कि खेला जाएगा 81 किलो प्लस का मुकाबला महिलाओं का। 81 किलो प्लस का ये मुकाबला प्रियंका सोलंकी रेड कॉर्नर में न्यू दिल्ली की मुक्केबाज, और उनको चुनौती दे रही है नॉर्थ वेस्ट डी की मुक्केबाज हिमानी। दोनों के मध्य ये मुकाबला बहुत ही संघर्ष, शक्तिशाली प्रहार क्षमताओं का प्रयोग किया यहाँ पर हिमानी ने, और गणना करने पर मजबूर कर दिया है यहाँ पर रेफरी को। पहले ही राउंड में गणना करने पर मजबूर किया। काफ़ी अनुभवी है हिमानी जो कि, और वहीं अगर हम बात करें प्रियंका सोलंकी की, प्रियंका सोलंकी जो कि स्टेट चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता जरूर रही हैं, मगर यहाँ पर अभी उनके खेल कौशल में अभी सुधार की काफ़ी आवश्यकता। रेफरी ने दूसरी बार गणना की, 8 सेकंड की मैंडेटरी काउंटिंग। प्रयास अच्छे हैं यहाँ पर हिमांशी के, प्रयास अच्छे। तीसरी बार गणना और ये मुकाबला आरएससी, यानी कि रेफरी ने जब देखा एक तरफा मुकाबला है तो उस मुकाबले को वहीं पर रोक दिया गया। हिमांशी अपने प्रशिक्षक अखिल के साथ यहाँ पर खड़ी हुई, एक अच्छे खेल कौशल का उन्होंने प्रदर्शन किया। और यहाँ पर एक मुकाबला जो कि 81 किलो प्लस का मुकाबला था, पहले ही राउंड में अपनी प्रतिद्वंदी प्रियंका सोलंकी को परास्त किया उन्होंने। प्रियंका सोलंकी जो कि पहली बार स्टेट चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व कर रही हैं, दूसरी बार स्टेट चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व कर रही हैं और रजत पदक विजेता रही थी पिछली बार की, मगर इस बार निराशा उनके हाथ में रही। इस बार भी वह रजत पदक से ही उनको संतोष करना पड़ेगा। दूसरी बार रजत पदक विजेता बनी हैं प्रियंका सोलंकी। और वहीं पहली बार स्टेट चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व करने वाली हिमांशी जो कि स्वर्ण पदक विजेता बनी है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की ये मुक्केबाज। और ब्लू कॉर्नर की हिमांशी जिन्होंने स्वर्णिम सफलताएं दिलाई हैं और स्वर्ण पदक पर अपनी पूर्णतः दावेदारी को सिद्ध किया, और साथ ही अपने लिए एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि महिलाओं की होनी है यूपी नोएडा में, उसके लिए भी अपना टिकट कटवा लिया। बिल्कुल उत्कृष्ट खेल कौशल अपने प्रशिक्षक अखिल के साथ। 81 किलो प्लस का ये मुकाबला प्रियंका सोलंकी रेड कॉर्नर में न्यू दिल्ली की मुक्केबाज, और उनको चुनौती दे रही है नॉर्थ वेस्ट डी की मुक्केबाज हिमानी। दोनों के मध्य ये मुकाबला बहुत ही संघर्ष, शक्तिशाली प्रहार क्षमताओं का प्रयोग किया यहाँ पर हिमानी ने, और गणना करने पर मजबूर कर दिया है यहाँ पर रेफरी को। पहले ही राउंड में गणना करने पर मजबूर किया। काफ़ी अनुभवी है हिमानी जो कि, और वहीं अगर हम बात करें प्रियंका सोलंकी की, प्रियंका सोलंकी जो कि स्टेट चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता जरूर रही हैं, मगर यहाँ पर अभी उनके खेल कौशल में अभी सुधार की काफ़ी आवश्यकता। रेफरी ने दूसरी बार गणना की, 8 सेकंड की मैंडेटरी काउंटिंग। प्रयास अच्छे हैं यहाँ पर हिमांशी के, प्रयास अच्छे। तीसरी बार गणना और ये मुकाबला आरएससी, यानी कि रेफरी ने जब देखा एक तरफा मुकाबला है तो उस मुकाबले को वहीं पर रोक दिया गया। हिमांशी अपने प्रशिक्षक अखिल के साथ यहाँ पर खड़ी हुई, एक अच्छे खेल कौशल का उन्होंने प्रदर्शन किया। और यहाँ पर एक मुकाबला जो कि 81 किलो प्लस का मुकाबला था,
पहले ही राउंड में अपनी प्रतिद्वंदी प्रियंका सोलंकी को परास्त किया उन्होंने। प्रियंका सोलंकी जो कि पहली बार स्टेट चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व कर रही हैं, दूसरी बार स्टेट चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व कर रही हैं और रजत पदक विजेता रही थी पिछली बार की, मगर इस बार निराशा उनके हाथ में रही। इस बार भी वह रजत पदक से ही उनको संतोष करना पड़ेगा। दूसरी बार रजत पदक विजेता बनी हैं प्रियंका सोलंकी। और वहीं पहली बार स्टेट चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व करने वाली हिमांशी जो कि स्वर्ण पदक विजेता बनी हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की, ये मुक्केबाज। और ब्लू कॉर्नर की हिमांशी जिन्होंने स्वर्णिम सफलताएं दिलाई हैं और स्वर्ण पदक पर अपनी पूर्णतः दावेदारी को सिद्ध किया और साथ ही अपने लिए एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि महिलाओं की होनी है यूपी नोएडा में, उसके लिए भी अपना टिकट कटवा लिया। बिल्कुल उत्कृष्ट खेल कौशल अपने प्रशिक्षक अखिल के साथ। पहला मुकाबला पुरुष भार वर्ग में 48 किलो भार वर्ग में पहला मुकाबला विनेश जो कि आउटर दिल्ली के मुक्केबाज हैं रेड कॉर्नर में, और हनी कल्याण जो कि नॉर्थ ई के मुक्केबाज, दोनों के मध्य ये मुकाबला 48 किलो भार वर्ग में ये मुकाबला चलता हुआ। और रेफरी की भूमिका का निर्वाह कर रही हैं नीलम जो कि अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हैं, आईबा स्टार 1 रेफरी हैं, आईबा स्टार 2 त्रुटि, आईबा स्टार 2 रेफरी नीलम। प्रयास अच्छा है यहाँ पर प्रहारक क्षमता का प्रयोग करते हुए 48 किलो भार वर्ग में पुरुषों का ये स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला। एक जैब से आगे बढ़ना चाहा है हनी ने, मगर हनी पूरी तरह से अपने मुक्कों को पूरी तरह से टारगेट एरिया पे लैंड कर पाने में नाकामयाब हुए हैं। मुकाबले में आपको अगर प्रहारक क्षमता का प्रयोग करना है तो नजदीक जाना होगा। दोनों ही मुक्केबाज बहुत दूर से खेलते हुए, जबकि 48 किलो भार वर्ग का यह मुकाबला है, छोटा वजन वर्ग है और छोटे वजन वर्ग में बहुत ही ज्यादा नजदीक क्लोज डिस्टेंस पर खेले तो ज्यादा अच्छा होगा उनके लिए। ये प्रयास बहुत अच्छा था, प्रहारक क्षमता बहुत ही बढ़िया हनी की। अपना टारगेट सेट करते हैं और अपर कट का प्रयोग करना चाहा, बहुत ही अच्छा स्पीड दिखाना जरूर चाह रहे हैं मगर उस स्पीड को पूरी तरह से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर प्रयोग करने के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा शेल गार्ड रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। शेल गार्ड रखकर अंदर जाएं और फिर प्रहारक क्षमता का प्रयोग करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा प्रयास आगे बढ़कर प्रहारक क्षमता का प्रयोग करते हुए। ये प्रयास बहुत अच्छे, मगर लगातार प्रहारक क्षमता का प्रयोग तो किया मगर टारगेट एरिया पे दोनों ही मुक्केबाजों के मुक्के लक्ष्यहीन प्रहारक क्षमता रही। टारगेट एरिया पे लैंड करना बहुत जरूरी है, माथे से लेकर के नाभि तक का टारगेट एरिया। आप यूं ही नहीं व्यर्थ कर सकते अपने प्रहारों को, इसलिए आपको अपने टारगेट को सेट करके फिर प्रहारक क्षमता का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पर ये पहले चक्र की समाप्ति हुई। 48 किलो भार वर्ग में पुरुषों का ये मुकाबला चलता हुआ और दूसरा चक्र प्रारंभ होने जा रहा है। 48 किलो भार वर्ग का ये पुरुषों का मुकाबला चलता हुआ। रेफरी जांचते परखते हुए, रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है सेव द बॉक्सर। डॉक्टर को कॉल किया गया, चोटग्रस्त जरूर हुए हैं, यहाँ पर देखना होगा।
शाबाश। और मुकाबला यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। दूसरा राउंड प्रारंभ हो चुका है। 48 किलो भार वर्ग में ये विनेश आउटर दिल्ली के रेड कॉर्नर के मुक्केबाज और वहीं हनी ओल्यान नॉर्थ दिल्ली के मुक्केबाज, दोनों के मध्य चलता है ये मुकाबला। स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़कर प्रहार क्षमता का प्रयोग कर रहे हैं विनेश। रेफरी आइबा स्टार 2 नीलम, अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक योग्यताएं उनकी ऑफिशिएटिंग की। अच्छा प्रयास, बहुत ही सुंदर तरीके से स्ट्रेट जैब का प्रयोग किया ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज ने। ये प्रयास उनका बहुत अच्छा, हनी का। हनी अपनी आत्मरक्षा भी बहुत अच्छी करते हुए, फुटवर्क बहुत अच्छा है उनका। पीछे हटकर अपने आप को बचाने का प्रयास। ये बहुत ही सुंदर खेल कौशल, स्ट्रेट जैब के साथ यहाँ पर हुक। स्टॉप के बाद प्रहार क्षमता का प्रयोग किया गया है। रेफरी जांच से परखते हुए डॉक्टर को कॉल किया गया है। रेफरी जांचते हुए डॉक्टर्स के साथ। और दूसरा चक्र चल रहा है। दूसरे चक्र में 1 मिनट का खेल हो चुका है और यहाँ पर प्रारंभ। प्रयास अच्छे, उन प्रयासों को पूरी तरह से क्रियान्वित करने में कार्यरत दोनों ही मुक्केबाज, ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज। प्रयास अच्छा उनका, लगातार प्रहार क्षमता का प्रयोग कर रहे हैं। कॉर्नर में ले जाने का प्रयास तो था, उस प्रयास को अपने हाथों से गंवा दिया है यहाँ पर रेड कॉर्नर के मुक्केबाज ने। ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते हैं, अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करना होगा। एक अच्छा खेल कौशल यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए दोनों ही मुक्केबाज, एक अच्छी प्रहार क्षमता। अपने लक्ष्य को साधना चाहते हैं रेड कॉर्नर के मुक्केबाज। विनेश के प्रयास तो बहुत हैं, मगर वहीं अगर हनी की बात करें तो हनी ओल्यान बार बार शैल गार्ड रखते हैं, मगर पीठ के पीछे से आकर प्रहार क्षमता का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि नियमानुसार सही नहीं है। और इसी के साथ इस दूसरे चक्र की समाप्ति। तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र 48 किलो भार वर्ग में मुकाबला चलता हुआ विनेश और हनी ओल्यान दोनों के मध्य। कॉर्नर में ले जाने का प्रयास जरूर था यहाँ पर हनी का, मगर उस प्रयास को सफलताओं में परिवर्तित नहीं कर पाए। पुनः प्रयासरत स्ट्रेट जैब के साथ तीसरा राउंड है और तीसरे राउंड में यहाँ पर अपनी पूर्ण क्षमताओं को प्रदर्शित करना होगा। अच्छा प्रयास, बार बार कॉर्नर में ले जाने में सफल होते हैं, मगर उस सफलताओं को पूर्ण प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। जब आप अपने प्रतिद्वंदी को कॉर्नर में लेकर जाएं तो आपके पास मारने के अवसर और अधिक हो जाते हैं। उन अवसरों को आपको पूरा प्रयोग करना चाहिए। प्रहार क्षमता का प्रयोग करते हुए तीसरा और अंतिम चक्र है। करो या मरो वाली स्थिति दोनों ही मुक्केबाजों के लिए।
था, हुक का प्रयोग करना चाहा यहाँ पर, शक्तिशाली प्रहार क्षमता, अपरकट का प्रयोग करना चाहा मगर अपरकट इतनी दूर से अपरकट का प्रयोग करना व्यर्थ है। जब तक आप क्लोज डिस्टेंस पर नहीं जाएंगे तब तक अपरकट का आपका कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए अपरकट और हुक की जो आप प्रयोग करना चाहते हैं तो नजदीक क्लोज डिस्टेंस पर आकर खेलें, तभी लाभदायक होंगे। ये प्रयास अच्छे, उन्हें रेफरी द्वारा उनके ग्लव को साफ करवाया गया, मुक्के के प्रहार से नहीं गिरे थे, संतुलन बिगड़ा और संतुलन को ठीक कराया गया। थोड़ा सा यहाँ पर संतुलन बिगड़ा और ये तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र यहाँ पर समाप्त हुआ। देखना होगा विजयश्री की ओर कौन अग्रसर हो पाता है। ये है ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज हनी ओल्यान और वहीं उनको चुनौती जो दी थी जिन्होंने, वह है विनेश रेड कॉर्नर के आउटर दिल्ली के। देखना होगा स्वर्णिम सफलताएं किसके पक्ष में जाती हैं, अंकों के आधार पर निर्णय की घोषणा होगी और देखना होगा यहाँ पर जो भी मुक्केबाज विजयी होगा, स्वर्ण पदक जीतेगा, उसी का सिलेक्शन जो है वो राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए होगा, एलिट मुक्केबाजी प्रतियोगिता जो कि 25 तारीख से खेली जानी है मेघालय में। उसके लिए अपने आप को कौन सुनिश्चित कर पाता है, उस सफ़र को कौन पूर्ण कर पाएगा, यह देखना अभी बाकी है। निर्णय का इंतजार दोनों ही मुक्केबाज रेफरी के साथ रिंग के मध्य उपस्थित। Number 121 champion of weight category 48 kgs, winner in the blue corner. और ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज हनी ओल्यान ने इस मुकाबले को जीत पाने में कामयाबी हासिल की है। स्वर्णिम सफलताएं दिलाई हैं उन्होंने अपनी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को और एक अच्छे कुशल मुक्केबाज की संज्ञा के साथ साथ उन्होंने अपने आप को सुनिश्चित कर लिया है एलिट मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने के लिए भी।